टेस्ट सीरीज नंबर 4। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए वास्तविक तथा सीधा होता है, ऑप्शन बी वास्तविक तथा उल्टा होता है, ऑप्शन सी काल्पनिक तथा सीधा होता है, ऑप्शन डी काल्पनिक तथा उल्टा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काल्पनिक तथा सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक है और सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? गोली दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है वक्रता त्रिज्या की? ऑप्शन ए आधी होती है, ऑप्शन बी दुगुनी होती है, ऑप्शन सी तिगुनी होती है, ऑप्शन डी चौथाई होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आधी होती है। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अब किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब हमें देखना है तो कौन से दर्पण का प्रयोग करेंगे हम? ऑप्शन ए इसका है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी गोलीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर से, रेन गेज से या ओडोमीटर से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर। द्रव का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी फेदोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी टेकोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। मोटर गाड़ी चालक के सामने लगा रहता है, पीछे के दृश्य को पूरा देखना है अच्छे से, और तो हमें कौन से दर्पण का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी एक लेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। फोटोग्राफी में कैमरे का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल लेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक उत्तल लेंस होता है। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का कार्य करता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी अवतल लेंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। पानी के हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी बैरोमीटर, डी अल्टीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। भूकंप मापी है सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, स्ट्रेबोस्कोप या डिक्टाफोन। तो भूकंप मापने के लिए हमें लेते हैं सिस्मोग्राफ। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, तरंग में, आवर्ती में या श्रव्य तरंग में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक या उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है, बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 2, अनंत, 5 या 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अनंत। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? गायरोस्कोप, सेक्सटेंट, स्टेथोस्कोप, स्ट्रेबोस्कोप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप।
वायुमंडलीय दाब की माप है लेक्टोमीटर में, मोनोमीटर में, ओडोमीटर में या बैरोमीटर में। तो वायुमंडलीय दाब की जो माप होती है वो होगा बैरोमीटर में। इस सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु कहाँ रखा जाता है? लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच, फोकस के बाहर, वक्ता केंद्र पर, डी अनंत पर। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है? तो लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने किस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्लेटिनम चूर्ण, बी लोह चूर्ण, सी निकिल, डी गर्म एल्यूमिना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकिल। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए, इसे बोलते डालडा घी, उसमें उत्प्रेरक का काम करता है निकिल। अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लोह चूर्ण, ऑप्शन बी क्यूप्रिक क्लोराइड, ऑप्शन सी प्लेटिनम चूर्ण, ऑप्शन डी निकिल चूर्ण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निकिल चूर्ण। डालडा घी बनाने के लिए निकिल, अमोनिया गैस बनाने के लिए लोह चूर्ण। हेबर विधि। अमोनिया गैस बनाने की विधि का नाम क्या है? हेबर विधि। उसमें उत्प्रेरक के रूप में लोह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु पर होती है। वस्तु कहाँ रखी जाती है? अनंत पर, फोकस पर, ध्रुव पर, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है। तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। वस्तु से बड़ा आता ही मतलब अवतल दर्पण तो है ही है। और वस्तु कहाँ रखी जाएगी? फोकस और ध्रुव के बीच। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? पायरोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, एनीमोमीटर। तो रक्त का दाब मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। ट्रांसफार्मर कोड बना होता है नरम लोहे का, निकेल का, तांबे का, स्टेनलेस स्टील का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरम लोहे का। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, स्व प्रेरण के सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी को डीसी बदलने के लिए, डीसी को एसी बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज के उपचयन अपचयन में, एसी वोल्टेज के उपचयन या अपचयन में। तो ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर काम करता है। ये वोल्टेज को हाई और लो करने में काम आता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन कर लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसी वोल्टेज में उपचयन एंड अपचयन करने के लिए काम आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? विद्युत वाहक बल, बी धारा, ऑप्शन सी प्रतिरोध एंड डी आवेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। व्हीट स्टोन ब्रिज प्रतिरोध को मापने में प्रयुक्त होता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ऑडियोमीटर, ऑप्शन बी ऑडियोफोन, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे हाइड्रोफोन कहा जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए हाइड्रोफोन। लाउडस्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है ध्वनि से यांत्रिक, यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में, विद्युत से यांत्रिक, यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि से विद्युत एवं विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। तो लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है विद्युत से यांत्रिक, यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर, बी मोटर, सी विद्युत मापी, डी डायनेमो यानी जनरेटर। तो जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है?
ऑप्शन ए डायनेमो, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी विद्युत मोटर, ऑप्शन डी इंडक्टर। तो इस ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाए विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए डायनेमो, इलेक्ट्रिक हीटर में, बैटरी में या परमाणु बम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैटरी में। बैटरी जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी में, केवल डीसी में, एसी और डीसी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग हमेशा एसी में होता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होता है ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। सूक्ष्म सेल किस तरह की ऊर्जा निहित होती हैं? ऑप्शन ए यांत्रिक, ऑप्शन बी वैद्युतिक, सी रासायनिक, डी ताप। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रासायनिक। कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? ऑप्शन ए ट्रांसमीटर, ऑप्शन बी कम्यूटेटर, ऑप्शन सी अल्टरनेटर, ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही न्यू क्वेश्चन के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।